और देखिए बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बता दें कि गांडे से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ेंगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दे रहे हैं जहां जमशेदपुर से समीर मोहंती के नाम का ऐलान किया गया है। समीर मोहंती जमशेदपुर से लड़ेंगे। वहीं कल्पना सोरेन का भी घोषणा किया गया। जेएमएम ने की उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। गांडे से लड़ेंगी कल्पना सोरेन। आपको बता दें कल्पना सोरेन जो है वो गांडे से चुनाव लड़ेंगी। ये बड़ी खबर आ रही है जहां समीर मोहंती जो है वो जमशेदपुर से होंगे जेएमएम के उम्मीदवार। जमशेदपुर से समीर मोहंती जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। बता दें कि गांडे विधानसभा से कल्पना सोरेन प्रत्याशी है। जेएमएम ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है जहां कल्पना सोरेन जेएमएम की तरफ से गांडे की प्रत्याशी है तो वहीं समीर मोहंती जमशेदपुर से जेएमएम के उम्मीदवार है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे कल्पना सोरेन जो है गांडे से चुनाव लड़ेगी। कल्पना सोरेन जो है वो गांडे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। जेएमएम की तरफ से वो प्रत्याशी है जहां जमशेदपुर से आपको बता दें कि समीर मोहंती चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर जहां जेएमएम ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। गांडे विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन प्रत्याशी है तो वहीं जमशेदपुर से समीर मोहंती का नाम। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां गांडे से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि जमशेदपुर से समीर मोहंती जमशेदपुर संसदीय सीट से समीर मोहंती के नाम का ऐलान जेएमएम ने किया है। जेएमएम ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा किया है जहां गांडे से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। वहीं जमशेदपुर संसदीय सीट से समीर मोहंती के नाम का ऐलान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे गांडे से कल्पना सोरेन उपचुनाव लड़ेंगी। वहीं जमशेदपुर से समीर मोहंती के नाम का ऐलान किया है। जेएमएम ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जेएमएम ने जहां कल्पना सोरेन जो है वो गांडे से चुनाव लड़ेंगी और जमशेदपुर से समीर मोहंती मैदान में होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए जेएमएम ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जहां कल्पना सोरेन गांडे से लड़ रही है और जमशेदपुर से समीर मोहंती का नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आज ये तय माना जा रहा था और न्यूज 11 ने पहले ही कहा था कि आज जो है जमशेदपुर सीट को लेकर जो पार्टी जो है आधिकारिक नाम का ऐलान कर देगी और गांडे को लेकर भी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। तो जमशेदपुर सीट को लेकर जो घोषणा की गई है उसमें समीर मोहंती है। समीर मोहंती बारागोड़ा से विधायक है पार्टी के और उनको ही पार्टी ने जो है वो जमशेदपुर सीट के लिए प्रत्याशी बनाया है और उनके नाम को लेकर हाल में ही चर्चा उठी थी और उनके नाम पर अंतिम मोहर लगी है। हालांकि कई नामों को लेकर चर्चा थी पहले जमशेदपुर सीट को लेकर। खुद पार्टी के जो केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य के नाम को लेकर जोर शोर से चर्चा थी, लेकिन आखिरी वक्त में समीर मोहंती का नाम आया और फिर फाइनल पार्टी ने समीर मोहंती के नाम पर ही अंतिम मोहर लगाने का काम किया है। दूसरी तरफ अगर आप गांडे की बात करें तो गांडे में पहले से ये तय माना जा रहा था कि वहां कल्पना सोरेन ही चुनाव लड़ेगी। लिहाजा पार्टी की तरफ से अब औपचारिक घोषणा कर दी गई है कि गांडे में कल्पना सोरेन पार्टी के आधिकारिक जो है उम्मीदवार हैं और संभवतः 29 तारीख को वहां जो है वो नॉमिनेशन फाइल भी कर देंगी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो महागठबंधन के तहत जो 14 सीटें का बंटवारा हुआ था जिसमें कांग्रेस के खाते में 7 सीट थी, 5 झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में, 1 माले और 1 आरजेडी के खाते में, तो सभी सीटों पर जो इंडिया अलायंस है उन्होंने अपना उम्मीदवार दे दिया है। 1 सीट बची हुई थी जमशेदपुर जिस पर अभी घोषणा पार्टी ने कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए कई नामों की चर्चा थी, कई नामों के बीच अब घोषणा कर दी गई है जेएमएम की तरफ से उम्मीदवारों का। जहां गांडे से कल्पना सोरेन का नाम है तो वहीं जमशेदपुर से समीर मोहंती का नाम ऐलान कर दिया है जेएमएम ने। बिल्कुल रुचित भी, यहां आप ये कह सकती हैं कि झामुमो की कल्पनाओं की अब राजनीति में एंट्री हो चुकी है। कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। गांडे से उपचुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन के लिए ही कमोबेश गांडे की सीट को तैयार किया गया था एक विकल्प के रूप में। 31 दिसंबर को अचानक सरफराज अहमद, जो गांडे की सीट से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उस सीट को खाली किया। उस सीट के खाली करने के बाद जेएमएम लगातार दबाव बना रहा था चुनाव आयोग पर कि उस पर उपचुनाव कराए जाएं, और इधर भाजपा लगातार दबाव बना रही थी कि गांडे की सीट पर उपचुनाव ना कराए जाएं, क्योंकि 1 साल से भी कम वक्त बचा है विधानसभा चुनाव कराने के लिए। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने जब लोकसभा चुनावों की घोषणा की तो उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि गांडे में उपचुनाव होंगे, और यह विकल्प के लिए तैयार सीट जो कल्पना सोरेन के लिए विकल्प के रूप में तैयार किया गया था, उसका पूरी तरीके से उपयोग करने का समय आ गया। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है रुचित्री कि झामुमो के भीतर खाने से जो खबरें बाहर आ रही हैं कि कल्पना सोरेन अगर चुनाव जीत जाती हैं तो क्या उनकी सरकार में दावेदारी बन जाएगी? क्या पूर्व सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त जो जेल में है, उनकी छोड़ी हुई गद्दी जिस पर फिलहाल चंपाई सोरेन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बैठे हैं, चंपाई सोरेन की गद्दी पर दावेदारी कल्पना सोरेन की हो जाएगी? जो झामुमो के सुदीव्य सोनू ने पहले भी कह दिया, उन्होंने एक पोस्ट जारी करके कह दिया था कि कल्पना सोरेन राज्य की अगली मुख्यमंत्री बन सकती है। तो ये एक रोचक खबर हो गई है दर्शकों के लिए। कल्पना सोरेन निश्चित तौर पर, जी बिल्कुल अभिषेक, तो ये रोचक खबर है कि अब कल्पना सोरेन का नाम जो है वो फाइनल कर दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि अब उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है। राजनीति में तो एंट्री हो चुकी है, अब कहीं ना कहीं दावेदारी भी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका तमाम जानकारियों के लिए। देखिए जेएमएम ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। जो गांडे से सीट से है जो कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगे, वहीं जमशेदपुर से समीर मोहंती का नाम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।